बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी पार्टी की फ़ैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और ये सुबह का वक्त है, 8 बज माज़रत 8 बज रहे हैं और ये मेरा आलू का पराठा और मेरी अदरक वाली चाय। तो बस खा पी करके निकल चुके हैं और एक तलाश में हाँ, ये ज़िंदगी क्या है? ये ज़िंदगी एक तलाश है और हम जो है पूरी ज़िंदगी जी करके कुछ न कुछ तलाशते रहते हैं। और अगर ये तलाश ख़त्म हो जाए तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी भी जो है ख़त्म हो गई। तो आज हम किसकी तलाश में निकले हैं? आज हम निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तबीयत से रिलेटेड ही बात करेंगे आज। क्योंकि अब से जो है 8 साल पहले की बात है, जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अचानक से मेरे जिस्म में सिर्फ 1 पॉइंट हीमोग्लोबिन रह गया। तो यहाँ से जो मतलब डॉक्टर थे मेरे ज़िले से, यानी मेरे यहाँ बाराबंकी से, उन लोगों ने यहाँ से मुझे रेफ़र कर दिया लखनऊ। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी जो है कोई डॉक्टर ले नहीं रहा था, क्योंकि 1 पॉइंट हीमोग्लोबिन जो है मायने रखता है। क्योंकि इंसान कोमे में चला जाता है, इंसान एक्सपायर कर जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जिसे रब रखे उसे कौन चखे। क्योंकि मेरी सांसें जो थी वो मेरे बच्चों में अटकी हुई थी और अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके मेरी रूह मेरे जिस्म से परवास करना ही नहीं चाह रही थी। क्योंकि बस मुझे अपनी ज़िंदगी की इसलिए पड़ी हुई थी कि मुझे बचना है और मुझे जीना है और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। अभी तो मेरे बच्चे यतीम हैं और अगर हम ना रहे तो मेरे बच्चे इस दुनिया में अनाथ हो जाएंगे। क्योंकि कोई किसी का नहीं होता है, चाहे वो ददिहाली रिश्ते हों चाहे वो ननिहाली। और मुझे दोनों तरफ से जो है बहुत ज़बरदस्त वाला धोखा मिला है। और जिस वक्त जो है मेरी तबीयत ख़राब हुई तो उस वक्त जो है मेरे बच्चे बहुत मासूम थे, बहुत छोटे थे। तो जो है ये बात इससे पहले की ही है, लेकिन उसके बाद से मेरी फिर तबीयत ख़राबी रहने लगी। तो अब हम लखनऊ आ चुके हैं और किस शॉप पे हैं, क्यों हैं, वो भी हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। तो पहले शेयर ही कर देते हैं ताकि फिर दिक्कत ना हो। और जब ये कोरोना काल शुरू नहीं हुआ था उससे पहले मैंने माइक्रोवेव लिया था और भैया जी की दुकान से। और उसके बाद जो है कोरोना लग गया तो साल हम इनकी दुकान पर जो है फिर आ ही नहीं सके, क्योंकि दुकान ही बंद हो गई। और माइक्रोवेव हम ले गए और उसमें जो है अर्थिंग आ रहा था, करंट आ रहा था, तो मैंने वापस कर दिया था। तो मेरे जो पैसे थे वो यहाँ पर जमा थे। तो जो है इसलिए फिर उन्होंने कहा आप लेके कैसे जाओ, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम लेकर के आए तो उनको लगा कि मैंने रास्ते में कहीं इतना भारी सा माइक्रोवेव गिरा दिया था जिसकी वजह से उसमें करंट आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने मुझे दिया नहीं, कहने लगे आप बाराबंकी जाओ, मैं आपके साथ सामने कॉल कर देता हूँ। क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की शॉप है और वो कुछ सामान अपना यहाँ बाराबंकी के भी इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो है मतलब भेजते हैं, मतलब उनका माल जो है यहाँ आता है और दुकानों पे। तो उन्होंने कहा आप बाराबंकी पहुँच करके फ़ला दुकान से जा कर के ले लीजिएगा। तो फिर अगर हम गए तो आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे, और जाना तो है ही है क्योंकि मेरे पैसे जमा हैं। तो अब जो है देखिए अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत रात हो गई है। और जब इंसान जो है देर से उठता है, सारे काम देर से शुरू होते हैं और दिन भी छोटा होता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो घर आ गए थे और उसके बाद जो है 1 घंटा आराम करने के बाद जो है फिर हम किचन में आ गए। और आज कुछ डिफरेंट सा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि सब्ज़ी दाल गोश्त दिल भर गया। तो हमने कहा चलो आज जो है बेसन की खंडवी बनाते हैं। तो इसकी रेसिपी हम शेयर कर चुके हैं और बताते भी चलेंगे और आपसे कुछ बातें भी शेयर करते चलेंगे अपनी बीमारी से मुताल्लिक। तो यहाँ पर हमने नमक और हरी मिर्ची बेसन में डाल दी है और ये जो है कम से कम 200 ग्राम बेसन है, क्योंकि यहाँ पर हम चार लोगों के लिए सिर्फ बना रहे हैं। यहाँ पर हल्दी डाल दिया है, मिर्च डाल दिया है, 2 चम्मच तेल डाल दिया है, डाल देंगे अभी, और पानी डाल देंगे और अजवाइन डाल देंगे। क्योंकि बेसन से जो है थोड़ी सी पेट में गैस बन सकती है, तो इसका जो बादीपन है उसे काटने के लिए इसके अंदर हम जो है थोड़ा सा अजवाइन डालते हैं ताकि गैस वगैरह ना बने। और इसे अच्छे से मिला लेंगे, फिर पानी डाल देंगे और फिर उसके बाद जो प्रोसेस है आप देखते रहिएगा। और मेरा कैमरा इस वक्त रेड कलर और येलो कलर बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर रहा है, फिर मुझे दूसरे मोबाइल से इसको शूट करना पड़ा।
और मेरी बीमारी वाली बात तो अभी टल ही गई है, वो भी हम आपके साथ आगे शेयर कर देंगे। और यहाँ पर जो है बेसन का जो गोल था वो हमने कढ़ाई में डाल दिया और इसे आपको लगातार चलाते रहना ताकि लम्स ना पड़े। और जब भी बेसन आप सामान डालें तो बेसन सबसे पहले छान लिया करें, तो उससे लम्स नहीं पड़ता है। और इसमें जमाएंगे अभी उस बेसन के घोल को, तो इसमें हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा दिया। तेल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हो। और देखिए लग ही नहीं रहा है कि ये बेसन है। और फिर मैंने अदर मोबाइल से उसको जो है क्या कहते हैं शूट किया, तो फिर आप खुद ही देखिएगा कि कितना बड़ा फ़र्क है और कितना धोखेबाज है ये मेरा मोबाइल। जब जो चीज़ों को जैसे दिखाना होता है वैसे नहीं दिखाता है। आज मुझे बहुत इसके ऊपर गुस्सा आती है। अब देखिए आप कलर में कितना फ़र्क आया है ना। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बनाते होंगे। इसे अब हम जमा देंगे और जमाने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हाँ, तो फिर मैं अपनी बीमारी की बात भी जो है आपके साथ शेयर करती चलूँ। तो फिर जो है जब हम लखनऊ पहुँचे तो वहाँ पर डॉक्टरों ने किसी तरीके से, बस किसी के कहने से, बहुत ज़्यादा सोर्स लगाने से मुझे एडमिट कर लिया। और उसके बाद फिर मेरा जो मर्ज़ था वो तो क्लियर ही नहीं हो रहा था और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। और जो है वो भी हम आपके साथ जो है शेयर करेंगे। और इतनी सारी मेरी जांचें हो गई लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, बस यही था कि स्प्लीन बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है। तो फिर डॉक्टर ने कहा सबसे पहले तो हम लोगों को ब्लड चढ़ाना होगा। तो फिर उन लोगों ने जो है क्या कहते हैं मुझे एडमिट किया। और पहले तो हाँ, फिर मेरे पापा ने और मेरे जो बहनोई हैं यानी जानू के पापा, तो इन लोगों ने मुझे ब्लड दिया। और उस वक्त का ये माहौल था कि ब्लड जो है मिलता ही नहीं था। अगर आप ब्लड दोगे तो तब ब्लड जो है वापस आपको जो आपका ब्लड ग्रुप होता है वो मिलता। तो फिर मेरे पापा ने दिया, जबकि मेरे पापा की एज नहीं थी देने वाली, क्योंकि कोई डोनर मिल नहीं रहा था। मम्मी मतलब और सारे लोग बहुत परेशान हुए डोनर ना मिलने की वजह से। तो जो है फिर मेरे बहनोई और मेरे पापा इन लोगों ने दिया। और इन लोगों का बहुत एहसान है कि उन्होंने जो है मुझे जो है क्या कहते हैं उस टाइम पे हेल्प की। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। और ये देखिए कुछ मसाले ले लिए हैं, लहसुन, अदरक, और एक गांठ लहसुन की है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, और 2 टमाटर हैं, और प्याज है, और आधा चम्मच ज़ीरा लेंगे, और 6 से 7 काली मिर्ची, और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो फिर जो है ब्लड चढ़ा और रात भर में मुझे 2 यूनिट चढ़ाया गया। और उसके बाद जो है मेरे घर फ़ोन किया गया, बच्चों से बात कराई गई और डॉक्टर ने बच्चों को समझाया कि जो दीवार गिर गई थी वो दीवार अब खड़ी हो चुकी है, तुम्हारी मम्मी ख़तरे से बाहर हैं। और डॉक्टर भी बहुत ताज्जुब कर रहे थे, मतलब कैसे कोई 1 पॉइंट हीमोग्लोबिन पे जो है ज़िंदा रह सकता है और बातें कर रहा है, ये वगैरह सारी बातें सबको बहुत ज़्यादा समझ ली, मौजज़ा ही था। तो देखिए मैं बीच बीच में रेसिपी भी दे रही हूँ और बातें भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया था और इसके अंदर हींग है, ज़ीरा है, मेथी है, और लाल मिर्ची है, सॉरी हरी मिर्ची है, और आप हरी मिर्ची की जगह सूखी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और जो हमने मसाला तैयार किया था वो था। अब इसके अंदर जाएगा हस्बे ज़ायक़ा नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और कुछ भी आपको नहीं डालना है। तो फिर जब बच्चों से बात हो गई डॉक्टर की कि हाँ तुम्हारी मम्मी ठीक हैं, बच्चे भी रात भर नहीं सोए थे, फिर उसके बाद हम जो है हॉस्पिटल में जो है 1 हफ़्ते तक एडमिट रहे और मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए। तो डॉक्टर ने कहा कि सबसे पहले तो हम लोग जो है आपका जो लीवर फैटी है और आपकी स्प्लीन बढ़ी है तो जो है उसका इलाज करेंगे। फिर मेरा इलाज चलता रहा, तकरीबन 8-9 महीने चला। और वो डॉक्टर थे डॉक्टर शकील, जो लखनऊ में ही उनकी पोस्टिंग है और वो इंग्लिश हॉस्पिटल में है। और अल्लाह ने उनके हाथ में इतनी शिफा दी है, इतनी शिफा दी है कि बस बता नहीं सकते। और अक्सर उनकी ड्यूटी भी जो है हज कमेटी की तरफ से मतलब हज करने जाते हैं, और तो इनको भी यहाँ से जो है भेजा जाता है, जो इंडियंस यहाँ पर हज के लिए जाते हैं सऊदी अरब। तो वहाँ पर कैंप वगैरह में डॉक्टर साहब रहते भी हैं। और फिर मैं वहीं पर जो है क्या कहते हैं एडमिट थी, जहाँ पर इनका हॉस्पिटल था डॉक्टर साहब का। तो फिर उन्होंने मेरा इलाज किया अलग करके, और उन्होंने मर्ज़ भी समझ लिया। और उन्होंने कहा कि सिर्फ़ आपको डिप्रेशन है और आपने टेंशन में अपनी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब कर ली है कि आपका खून जो है खुश्क हो गया। और वाकई में ये डिप्रेशन और ये टेंशन इंसान को जो है खा जाता है। और फिर उसके बाद मुझे एक गांठ हो गई पीठ में, तो फिर उन्होंने उसका ऑपरेशन भी किया था। वो जो है सर्जन हैं और जो है, लेकिन हम उनको एक अच्छा फिजिशियन भी कहेंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर। और अल्लाह ने उनके हाथ में इतनी शिफा दी है। तो
एक दिन हम बुध की मार्केट गए थे, तो फिर जो है क्या कहते हैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर भी पहुँचे तो पता चला कि वहाँ पर एक फ़ोन नंबर लिखा था, वो उस हॉस्पिटल में वो बैठते भी थे, लेकिन उनका पता नहीं चला। फिर मैंने उस नंबर पर ट्राई किया, मेरा बड़ा बेटा साथ ही में था, तो दूसरे डॉक्टर ने फ़ोन उठाया तो वो बताने लगे उनकी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया था। अल्लाह पाक उनकी पूरी फैमिली को सेहत शिफा तंदुरुस्ती अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जो है मैंने सोचा कि चलो फिर से अब फ़ोन नहीं, अब उनकी क्लिनिक पे ही चल करके उनको ढूंढते हैं। तो फिर वो जो है इसी चक्कर में और भी हम गए, लेकिन अभी उनका पता नहीं चल सका है। लेकिन जिस दिन पता चल जाएगा तो जो है हम उन्हीं से इलाज करवाएंगे, क्योंकि मुझे सभी डॉक्टरों की जो दवा है वो लगती ही नहीं है, और खा लेते हैं तो मुझे हज़म नहीं होती है दवा, और ये बात मेरी फैमिली में सब जानते हैं। तो चलिए रेसिपी भी जो है पीछे रह गई है और आपको बता देते हैं। जैसे मसाला हमारा भुन गया तो उसमें मैंने 2 गिलास पानी डाला, और इस स्टेज पे अगर आप खटाई खाते हो तो इस वाले सालन में ज़रूर डालिएगा। लेकिन मेरी मम्मी को अर्थराइटिस है, डॉक्टर ने मना किया है, इमली और खटाई से दूर, उनको स्वेलिंग हो जाती है, फिर दर्द बढ़ जाती है, तो हम नहीं डाल रहे हैं। तो इसके बाद जब सालन हमारा उबल गया तो इसके अंदर हमने जो बेसन की कतलियाँ थीं वो डाल दी और 10 मिनट पका लिया है। और ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। तो कैसी लगी रेसिपी और आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। लेते हैं इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।